जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। जैसा आप जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाली सरकारी योजना और कार्यक्रम को कवर करने के लिए कल्पाक्ष एक स्पेशल सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया है। 2024 में जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कल वाले वीडियो में हमने मिशन तृष्णा को डिस्कस किया था। आज हम बात करने वाले हैं पीएम आशा के बारे में। बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई जिसका नाम है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये भारत का जो कृषि कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा शुरू किया गया। इस मिशन के बारे में अगर समझा जाए, इसका ओवरव्यू लिया जाए, तो अभी वर्तमान में एक न्यूज आई कि भारत सरकार ने ये जो पीएम आशा है इसको आने वाले ईयर 2025 और 2026 में इस दो आने वाले सालों तक कंटिन्यू करने का निर्णय कैबिनेट मीटिंग में लिया। इस मिशन के बारे में जानते हैं कि ये मिशन वास्तविकता में है क्या। भारत सरकार ने जो किसानों की आय है उसको सम रखने के लिए उसमें हो रहे जो इश्यूज आ रहे हैं, बार बार इनकी इनकम में जो वेरिएबल्स हो रहे हैं, इनको रोकने के लिए एक जो प्लान है वो शुरू किया जिसका नाम रखा था प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये एक प्रोग्राम ऐसा है जिसमें कई सारी स्कीम्स को इंक्लूड किया गया था। इसको बेसिकली अनाउंस किया गया था बजट 2018 में और उसके बाद से इसको शुरू किया गया। ऑब्जेक्टिव था टू इंक्रीज एमएसपी टू प्रोवाइड फार्मर्स इनकम बाय द स्ट्रेंथनिंग प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म इन द कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। जो अलग अलग एमएसपी भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं उस आधार पर प्रोक्योरमेंट जो प्रोसेस है उसको व्यवस्थित करके ये जो कंसर्न्स है जो आय को लेकर उनको रिजॉल्व करना। क्या क्या कंपोनेंट्स इस स्कीम के हैं? इस स्कीम का एक कंपोनेंट था प्राइस सपोर्ट स्कीम जिसे कहा गया पीएसएस। ये जो स्कीम था पीएसएस, इसमें एक सेंट्रल नोडल एजेंसी जो क्या करेगी, प्रोक्योर करने वाली थी पल्सेस को, ऑयल सीड्स को, खोपरा को, और प्रोएक्टिव रोल होगा किसका, स्टेट गवर्नमेंट का। अच्छा, इसी के अंदर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो एफसीआई है और जो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरलिज्म ऑफ इंडिया जिसे हम नेफेड कहते हैं, ये दोनों मिलकर इस स्कीम को क्या करने वाले थे, लागू करेंगे। द प्रोक्योरमेंट एक्सपेंडिचर और लॉसेस जो है प्रोक्योरमेंट के, वो दोनों कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी जो उसने नॉर्म तय किया उसके आधार पर। गवर्नमेंट क्या करेगी, तो 25% ऑफ द मार्केटेबल सरप्लस जो फार्मर के पास में है उसको क्या है, प्रोक्यूर करने वाली है। साथ ही साथ गवर्नमेंट है सेंटर मेड द प्रोविजन अबाउट 16,000 करोड़ टू बी provided as the bank guarantee to the agencies procuring from the farmer। तो ये सारी चीजें किस अधीन आने वाली है, एक कंपोनेंट जो किसका है, पीएम आशा का है। कंपोनेंट का नाम है पीएसएस, प्राइस सपोर्ट स्कीम। सेकेंड अगर बात किया जाए इसी स्कीम के कंपोनेंट के बारे में, तो सेकेंड कंपोनेंट इसका था प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम जिसे पीडीपीएस कहा गया। अगर कोई मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है तो उसने एक समय सुना होगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम था भावांतर। मीन्स जो एमएसपी भारत सरकार ने तय किया है और जो मार्केट में जिस रेट पे मंडी में प्रोक्यूरमेंट हो रहा है उन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको पाटने के लिए भावांतर स्कीम लागू की गई थी। उसी डिफिशियंसी को कंप्लीट करने के लिए प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया। अच्छा, इस स्कीम के अंदर द स्टेट विल प्रोवाइड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस प्रिवेलिंग इन द मंडीज एंड द एमएसपी। क्या करेगा स्टेट गवर्नमेंट, जो बाजार में एमएसपी का रेट है, जो बाजार में प्राइस है और जो एमएसपी है, उन दोनों के बीच के अंतर को प्रोवाइड करेगा। ऑल ऑयल सीड्स आर टू बी कवर्ड अंडर पीडीपीएस। जितनी भी ऑयल सीड्स है जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम तिलहन कहते हैं, वो सारे के सारे तिलहन इसके अंदर कवर होने वाले हैं। द स्कीम इज मॉडल्ड इन द भावांतर भुगतान योजना that has been implemented by the Madhya Pradesh state government as well as भावांतर भरपाई योजना is by the हरियाणा गवर्नमेंट। इन्हीं दोनों के आधार पर इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। There will be no physical procurement of the crops। मीन्स इसमें सरकार कुछ भी क्या नहीं करने वाली है, प्रोक्यूर नहीं करने वाली है। जो पीएम आशा है इसके दो कंपोनेंट ये रहे। इसका तीसरा कंपोनेंट जो था वो कंपोनेंट था पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट इन स्टॉक स्कीम। क्या किया जाएगा इसके अंदर, इन द ल्यू ऑफ पीएसएस एंड पीडीपीएस इन सर्टेन पायलट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीपीपीएस विल बी ट्राइड। कुछ चीजें जैसे कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स निकाली जाएगी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जहां पर प्राइवेट प्रोक्योरमेंट को हम क्या करेंगे, अलाउ करेंगे, जिसमें प्राइवेट एजेंसीज विल प्रोक्योर ऑयल सीड विद द कोऑर्डिनेशन विद द गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें अडानीज हो सकते हैं, अम्बानीज या और भी कोई प्राइवेट कंपनी हो सकती है। द सिलेक्टेड प्राइवेट एजेंसी शेल प्रोक्यूर द कमोडिटी एट एमएसपी इन द नोटिफाइड मार्केट ड्यूरिंग द नोटिफाइड पीरियड फ्रॉम
registered farmer in conformity with the PPSS guideline. Whenever the prices in the market will be below the notified MSP, then whatever authority of the state and UT government. तो ये वो अमाउंट था, ये वो जो स्कीम थी, जिस स्कीम के तहत पीएम आशा को कोऑर्डिनेट किया गया. सो पीएम आशा के कितने कंपोनेंट्स हो गए? 3. एक हो गया पीपीपीएस, दूसरा जो कंपोनेंट था वो था पीडीपीएस, और एक कंपोनेंट था जिसका नाम है पीएसएस. सो इन कंपोनेंट के साथ में भारत सरकार ने इस स्कीम को क्या किया? लॉन्च किया. अब क्योंकि मार्केट में आने के बाद कई सारी खामियां निकल के आती है, तो वो खामियां इस स्कीम के साथ भी निकल कर आई. बट एक ऑब्जेक्टिव भारत सरकार ने सही किया कि जो किसानों की आय है, उस आय का हम क्या करें? संरक्षण करें. मार्केट में अवेलेबिलिटी या डिमांड एंड सप्लाई गेम का जो असर है वो किसानों तक न पहुंचे. अब इसमें कहां तक सफल होगा वो तो आखिरी में आके किसान ही बता पाएंगे, या फिर आपने इस स्कीम को एनालिसिस किया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए.